श्री शिव महापुराण और इसके अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता। और हम सुन रहे हैं शिव के अवतारों का वर्णन मेरे आभा शर्मा चावास के साथ। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब साधु वेश धारण करने वाले ब्राह्मण के रूप में परमात्मा शिव का जिस प्रकार अवतार हुआ उसे आप सुने। मैना और हिमालय की शिव में उत्कट भक्ति देख देवताओं को बड़ी चिंता हुई और उन लोगों ने आदरपूर्वक परस्पर मंत्रणा की। यदि शिव में अनन्य भक्ति रखकर हिमालय उन्हें कन्या देंगे तो निश्चित रूप से ये शिव का निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। अनंत रत्नों के आधारभूत ये हिमालय यदि मुक्त हो जाएंगे तो निश्चय ही पृथ्वी का रत्न गर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। शिव जी को अपनी कन्या के दान के पुण्य से वे अपने स्थावर रूप को त्याग कर दिव्य रूप धारण करके शिवलोक को प्राप्त होंगे। फिर शिव जी के अनुग्रह से शिव सारूप्य प्राप्त करके वहां सभी प्रकार के भोगों का भोग कर बाद में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। हे मुने, इस प्रकार विचार कर अपने स्वार्थ साधन में कुशल उन सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति के घर के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर उन लोगों ने गुरु से निवेदन किया। देवता बोले, हे गुरु, आप हम लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमालय के घर जाइए और शिव की निंदा कर हिमालय के चित्त से शिव के प्रति आस्था दूर कीजिए। हे गुरु, वे हिमालय श्रद्धा से अपनी कन्या शिव को देकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, किंतु हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हमारी इच्छा है कि वे यहीं पृथ्वी पर रहें। देवताओं का यह वचन सुनकर बृहस्पति ने विचार करके उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोगों के मध्य से ही कोई एक पर्वतराज के पास जाए और अपना अभिष्ट सिद्ध करे। मैं इसे करने में सर्वथा असमर्थ हूं। अथवा हे देवों, आप लोग इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मलोक को जाइए और उन ब्रह्मा से सारा वृतांत कहिए। वे आप लोगों का कार्य अवश्य करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, ये सुनकर विचार करके वे देवता ब्रह्मा की सभा में गए और उन लोगों ने ब्रह्मा के आगे सारा वृतांत निवेदन किया। उनका वचन सुनकर ब्रह्मदेव ने भलीभांति विचार कर उनसे कहा, मैं तो दुख देने वाली तथा सर्वदा सुखा पाहिनी शिवनिंदा नहीं कर सकता। अतः हे देवताओं, आप लोग कैलाश को जाइए, शिव को संतुष्ट कीजिए और उन्हीं प्रभु को हिमालय के घर भेजिए। वे शिव ही पर्वतराज हिमालय के पास जाएं और अपनी निंदा करें, क्योंकि दूसरे की निंदा विनाश के लिए और अपनी निंदा यश के लिए मानी गई है। नंदीश्वर बोले, उसके बाद वे सभी देवगण कैलाश पर्वत पर गए और शिव जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उन लोगों ने सारा वृतांत निवेदन किया। देवताओं का वचन सुनकर शिव जी ने हंसकर उसे स्वीकार कर लिया तथा उन देवताओं को आश्वस्त कर विदा किया। उसके बाद भक्त वत्सल मायापति तथा अविकारी महेश्वर भगवान शंभु ने हिमालय के समीप जाने का विचार किया। दंड, छत्र, दिव्य वस्त्र तथा उज्जवल तिलक से विभूषित हो, कंठ में शालग्राम शिला तथा हाथ में स्फटिक माला धारण कर साधु वेशधारी ब्राह्मण के वेश में भक्ति भाव से वे विष्णु के नाम का जप करते हुए बंधु बांधवों से युक्त हिमालय के यहां शीघ्र गए। उन्हें देखते ही हिमालय सपरिवार उठ खड़े हुए। उन्होंने विधि पूर्वक भूमि में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उन्हें आदर से बिठाया। उसके अनंतर शैलराज ने उन ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हैं? तब उन योगी विप्रेंद्र ने बड़े आदर के साथ शीघ्र हिमालय से कहा, हे शैलराज,
मेरा नाम साधु द्विज है। मैं मोक्ष की कामना से युक्त परोपकारी वैष्णव हूं और गुरु के प्रसाद से सर्वज्ञ और सर्वत्र गमन करने वाला हूं। हे शैल सत्तम, मैंने विज्ञान के बल से अपने स्थान पर ही जो ज्ञात किया है उसे प्रीतिपूर्वक आपसे कह रहा हूं। आप पाखंड त्याग कर इसे सुने। आप इस लक्ष्मी के समान परम सुंदरी अपनी कन्या को अज्ञात कुल तथा शील वाले शंकर को प्रदान करना चाहते हैं। हे शैलेंद्र, आपकी यह बुद्धि कल्याणकारिणी नहीं है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। हे नारायण कुलोद्भव, इस पर विचार कीजिए। हे शैलराज, आप ही विचार कीजिए, उनका कोई एक भी बंधु बांधव नहीं है। आप इस विषय में अपने बांधवों तथा अपनी पत्नी मैना से पूछिए। आप पार्वती को छोड़कर यत्नपूर्वक मैना आदि सबसे पूछिए, क्योंकि हे शैल, रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो सदैव कुपथ्य ही अच्छा लगता है। मेरे विचार से पार्वती को देने के लिए शंकर योग्य पात्र नहीं है। इसे सुनने मात्र से बड़े लोग आपका उपहास ही करेंगे। वे शिव तो निराश्रय, संग रहित, कुरूप, गुण रहित, अव्यय, शमशानवासी, भयंकर आकार वाले, सांपों को धारण करने वाले, दिगंबर, भस्म धारण करने वाले, मस्तक पर सर्पमाला लपेटे हो, सभी आश्रमों से परिभ्रष्ट तथा सदा अज्ञात गति वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, अनेक लीलाएं करने में कुशल शिव जी इस प्रकार शिव निंदा युक्त सत्य सत्य वचन कहकर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। ब्राह्मण के कहे गए अप्रिय वचन को सुनकर दोनों का स्वरूप विरुद्ध भावों वाला एवं अनर्थ से परिपूर्ण हो गया और वे विचार करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार उन रुद्र ने भक्तों को प्रसन्न करने वाली महान लीलाएं की और पार्वती के साथ विवाह कर देव कार्य संपन्न किया। हे तात, हे प्रभु, इस प्रकार मैंने देवगणों का हित करने वाले साधु वेशधारी द्विज नामक शिवावतार का वर्णन आपसे किया। यह आख्यान पवित्र, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा उत्कृष्ट है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह सुखी रहकर उत्तम गति को प्राप्त करता है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप सर्वव्यापी परमात्मा शिव के अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ अवतार को सुने। हे मुने, महाबुद्धिमान देवऋषि बृहस्पति के अंश से महर्षि भारद्वाज से अयोनिज पुत्र के रूप में आत्मवेता द्रोण उत्पन्न हुए, जो धनुषधारियों में श्रेष्ठ, पराक्रमी, विप्रों में श्रेष्ठ, संपूर्ण शास्त्रों के जानने वाले, विशाल कीर्ति वाले, महातेजस्वी एवं सभी अस्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं। जिन द्रोण को विद्वान लोग धनुर्विद्या में तथा वेद में पारंगत, वरिष्ठ, आश्चर्यजनक कार्य करने वाला और अपने कुल को बढ़ाने वाला कहते हैं। हे द्विज, वे अपने पराक्रम के प्रभाव से कौरवों के आचार्य थे एवं उन कौरवों के 6 महारथियों में प्रसिद्ध थे। उन द्विजोत्तम द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता के लिए पुत्र की इच्छा से शिवजी को लक्ष्य करके बहुत बड़ा तप किया। उसके बाद हे मुनिसत्तम, उनके तप से प्रसन्न होकर भक्त वत्सल शिवजी द्रोणाचार्य के समक्ष प्रकट हुए। उन्हें देखकर उन ब्राह्मण द्रोण ने उन्हें शीघ्रता से प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनम्र हो अत्यंत प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति तथा तपस्या से संतुष्ट हुए भक्त वत्सल प्रभु शंकर ने द्रोणाचार्य से वर मांगो ऐसा कहा। शिवजी के इस वचन को सुनकर अति विनम्र द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे महाबली, सबसे अजय तथा अपने अंश से उत्पन्न एक पुत्र दीजिए। हे तात, हे मुने, द्रोणाचार्य का वचन सुनकर कौतुक करने वाले परम सुखकारी शिवजी ने
ऐसा ही होगा, यह कहा और वे अंतर्धान हो गए। द्रोणाचार्य भी निशंक हो प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आए और उन्होंने वह सारा वृतांत अपनी स्त्री से प्रेम पूर्वक कहा। इसके बाद अवसर पाकर वे सर्वांतक प्रभु रुद्र अपने अंश से द्रोण के महाबलवान पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे मुने, वे पृथ्वी पर अश्वत्थामा नाम से विख्यात हुए। वे महान वीर थे। उनकी आंखें कमल पत्र के समान थीं और वे शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले थे। ये महाबली अश्वत्थामा महाभारत के संग्राम में पिता की आज्ञा से कौरवों के सहायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन महाबली अश्वत्थामा का आश्रय लेने के कारण ही महाबलवान भीष्म आदि कौरवगण देवताओं के लिए भी अजय हो गए। उन्हीं से भयभीत होने के कारण पांडव लोग कौरवों को जीतने में अपने को असमर्थ पा रहे थे और परम बुद्धिमान तथा महान वीर होकर भी अश्वत्थामा के भय से असमर्थ हो गए। तब श्री कृष्ण के उपदेश से महाबली अर्जुन ने शिव की कठोर तपस्या कर उनसे अस्त्र प्राप्त करके उन कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। हे मुने, उस समय महादेव के अंश से उत्पन्न हुए उन अश्वत्थामा ने कौरवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके वशीभूत होकर युद्ध में यत्न पूर्वक शिक्षित पांडव पुत्रों का विनाश करके अपना प्रताप दिखाया। श्री कृष्ण आदि महावीर बलवान शत्रु भी उनके बल को रोक नहीं सके। पुत्र के शोक से संतप्त अर्जुन को श्री कृष्ण के साथ रथ से अपनी ओर आता हुआ देखकर वे भाग खड़े हुए। अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशीर नामक अस्त्र का प्रहार किया। उससे सभी प्रजाओं में प्रचंड तेज उत्पन्न हो गया। अपने प्राणों पर आई हुई आपत्ति को देखकर अर्जुन दुखी हुए और उनका तेज नष्ट हो गया। तब उन्होंने कलेशक्रांत तथा भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे कृष्ण, यह क्या है? यह दुस्सह तेज चारों ओर से घेरे हुए कहां से आ रहा है? मैं इसे जान नहीं पा रहा। नंदीश्वर बोले, अर्जुन का यह वचन सुनकर महाशय उन श्री कृष्ण ने पार्वती सहित शिव का ध्यान करते हुए आदरपूर्वक अर्जुन से कहा, यह द्रोणाचार्य के पुत्र का महातेजस्वी ब्रह्मास्त्र है। इसके समान शत्रुओं का घातक कोई दूसरा अस्त्र नहीं है। ऐसा जानना चाहिए। आप शीघ्र ही भक्तों की रक्षा करने वाले अपने प्रभु शंकर का ध्यान कीजिए, जिन्होंने आपका सारा कार्य संपादन करने वाला अपना सर्वोत्कृष्ट अस्त्र आपको प्रदान किया है। आप इस अस्त्र के परम तेज को अपने शैवास्त्र के तेज से नष्ट कीजिए। इतना कहकर स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए शिव का ध्यान करने लगे। हे मुने, श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में शिव जी का ध्यान किया और इसके बाद जल से आचमन कर शिव को प्रणाम करके उस अस्त्र को शीघ्र ही अश्वत्थामा पर छोड़ा। हे महामुनि, यद्यपि वह ब्रह्मशीर नामक अस्त्र अमोघ है तथा उसकी प्रतिक्रिया करने वाला कोई अन्य अस्त्र नहीं है, फिर भी वह शिव जी के अस्त्र के तेज से उसी क्षण शांत हो गया। अद्भुत चरित्र वाले उन शिव के संबंध में इसे आश्चर्य मत समझिए। जो अजन्मा शिव अपनी शक्ति से सारे संसार को उत्पन्न करते हैं, उसका पालन करते हैं तथा संहार करते हैं। हे मुने, इसके बाद शिव के अंश से उत्पन्न हुए शिव जी की इच्छा से तुष्ट बुद्धि वाले अश्वत्थामा इस शैव वृतांत को जानकर कुछ भी व्यथित नहीं हुए। इसके बाद अश्वत्थामा ने इस संपूर्ण संसार को पांडवों से रहित करने के लिए उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक को विनष्ट करने का निश्चय किया। तब उस महाप्रभावशाली ने महातेजस्वी तथा अन्य अस्त्रों द्वारा रोके न जा सकने वाले ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर चलाया। तब उस अस्त्र से जलती हुई अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा व्याकुलचित होकर लक्ष्मीपति श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने हृदय से सदाशिव का ध्यान कर उनकी स्तुति की तथा उन्हें प्रणाम कर ज्ञान दिया कि पांडवों के विनाश के लिए यह अश्वत्थामा का अस्त्र है।
उन्होंने शिवजी की आज्ञा से अपनी रक्षा के लिए इंद्र द्वारा प्रद्युत अपने महातेजस्वी सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की। शंकर की आज्ञा से उन महाशैव श्री कृष्ण ने गर्भ में अपना स्वरूप भी धारण किया। यह चरित्र जानकर अश्वत्थामा उदास हो गए। उसके बाद प्रसन्नचित महाशैव श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए सभी पांडवों को उनके चरणों में गिराया। तदनंतर प्रसन्नचित द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण एवं समस्त पांडवों पर अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक उन्हें अनेक प्रकार के वर दिए। हे तात, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अश्वत्थामा के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिए प्रभु शिवजी ने अत्यंत उत्तम लीला की। त्रिलोकियों को सुख देने वाले महापराक्रमशाली शिवावतार अश्वत्थामा आज भी गंगा तट पर विद्यमान है। हे मुनि, इस प्रकार मैंने आपसे अश्वत्थामा के रूप में प्रभु शिवजी के अवतार का वर्णन किया, जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला तथा भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस चरित्र को सुनता है अथवा सावधान होकर इसका कीर्तन करता है, वह अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक को जाता है। नंदीश्वर बोले, हे प्राग, अब आप शिवजी का किरात अवतार सुनिए, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर मूक दानव का वध किया एवं अर्जुन को वर प्रदान किया। द्यूत क्रीड़ा में जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जीत लिया, तब वे परम पतिव्रता द्रौपदी को अपने साथ लेकर द्वैतवन चले गए। उस समय वे पांडव वहां पर सूर्य के द्वारा दी गई स्थाली अर्थात बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। हे विप्रेंद्र, तब दुर्योधन ने महामुनि दुर्वासा को छल करने के लिए आदरपूर्वक प्रेरित किया। तदनंतर महामुनि दुर्वासा पांडवों के निकट गए। वहां जाकर उन्होंने 10,000 शिष्यों के साथ मनुकूल भोजन उन पांडवों से प्रेम पूर्वक मांगा। पांडवों ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उस समय दुर्वासा आदि प्रमुख तपस्वी मुनियों को स्नान करने हेतु भेज दिया। हे मुनीश्वर, उस समय अन्न के अभाव से दुखी होकर उन सभी पांडवों ने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तब द्रौपदी ने शीघ्र ही श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे उसी समय पधारे और शाक का भोग लगाकर उन सभी को तृप्त किया। तब शिष्यों को तृप्त जानकर दुर्वासा वहां से चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडव उस समय दुख से निवृत्त हो गए। इसके बाद उन पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आगे क्या होगा? यह दुर्योधन महान बैरी उत्पन्न हुआ है। अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए। हे मुनि, उन पांडवों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री कृष्ण ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके पांडवों से यह कहा, हे श्रेष्ठ पांडवों, शिवोपासना से युक्त मेरे वृतांत को सुनिए और सुनकर विशेष रूप से शिवोपासना स्वरूप कर्तव्य का अनुपालन कीजिए। पूर्व में मैंने अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में जाकर महात्मा उपमन्यु के उपदेशों का विचार करके बटुक नामक श्रेष्ठ पर्वत पर 7 मास पर्यंत शिवजी की आराधना की। तब भली भांति सेवा के लिए किए जाने से परमेश्वर शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो गए। विश्वेश्वर ने साक्षात प्रकट होकर मुझे अभिष्ट वरदान दिया। उन्हीं की कृपा से मैंने सभी प्रकार का उत्तम सामर्थ्य प्राप्त कर लिया है। हे पांडवों, मैं इस समय में भोग एवं मोक्ष देने वाले शिवजी की सेवा करता हूं, इसलिए आप लोग भी सब प्रकार का सुख देने वाले उन शिवजी की सेवा कीजिए। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर पांडवों को आश्वासन देकर श्री कृष्ण जी अंतर्धान हो गए और शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए शीघ्र ही द्वारका चले गए। इधर उत्साहयुक्त पांडवों ने उस दुर्योधन के गुणों की परीक्षा के लिए एक भील को भेजा। वह भी दुर्योधन के सभी गुणों और पराक्रम का भली भांति पता लगाकर अपने प्रभु पांडवों के समीप लौट आया। हे मुनीश्वर, उसकी बात सुनकर पांडव अत्यंत दुखी हुए
और अति दुखित उन पांडवों ने आपस में कहा, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए और कहां जाना चाहिए? यद्यपि हम लोग इस समय युद्ध करने में समर्थ हैं, किंतु सत्यपाठ से बंधे हुए हैं। नंदीश्वर बोले, इसी समय मस्तक में भस्म लगाए, रुद्राक्ष की माला धारण किए, सिर पर जटाजूट से सुशोभित, अश्य प्रेम में निमग्न तेजो राशि साक्षात दूसरे धर्म के समान शिव व्यास जी पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वहां पहुंचे। तब उन्हें देखकर वे पांडव प्रसन्न हो उठे और उनके आगे खड़े हो गए और कुशा से युक्त मृगचर्म का आसन उन्हें देकर उस पर बैठे हुए व्यास जी का हर्षित होकर पूजन किया। अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की और कहा कि हम धन्य हो गए। हमने जो कठिन तप किया, अनेक प्रकार के दान दिए, वह सब सफल हो गए। हे प्रभु, हम सब आपके दर्शन से तृप्त हो गए। हे पितामह, आपके दर्शन से दुख दूर हो गया। क्रूर कर्म वाले इन दुष्टों ने हम लोगों को बड़ा दुख दिया है। आप जैसे श्रीमानों का दर्शन हो जाने पर जो दुख कभी न गया, वह अब चला ही जाएगा, ऐसा हम लोगों का विचारपूर्ण निश्चय है। सब कुछ करने में समर्थ आप जैसे धर्मात्माओं के आश्रम में पधारने पर भी यदि दुख दूर ना हुआ, तो इसमें दैवी कारण है। बड़े लोगों का स्वभाव कल्प वृक्ष के समान माना गया है। उनके आने पर दुख का कारणभूत दारिद्र्य निश्चित रूप से चला जाता है। हे प्रभु, महापुरुषों के गुणों का कथन करने से, उनका नाम संकीर्तन मात्र करने से तथा उनका आश्रय लेने से व्यक्ति महता या लघुता को प्राप्त करता है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। उत्तम पुरुषों में स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दीनजनों का परिपालन करते हैं। निर्धनता को लोक में परम कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि इसके सामने साक्षात लक्ष्य के रूप में दूसरे का उपकार और सज्जनों की सेवा ये ही रहते हैं। उसके बाद जो भाग्य है, उसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। इसलिए हे स्वामिन, आपके दर्शन से हम लोग अपना मंगल ही मानते हैं। आपके आगमन मात्र से हमारा मन हर्षित हो उठा है। अब आप हम लोगों को शीघ्र ही ऐसा उपदेश दें जिससे हमारा दुख दूर हो जाए। नंदीश्वर बोले, पांडवों का वह वचन सुनकर प्रसन्नचित हुए महामुनि व्यास जी ने यह कहा, हे पांडवों, आप लोग दुख मत कीजिए। आप लोग धन्य हैं और कृतकृत्य हैं, जो कि आप लोगों ने सत्य का लोभ नहीं होने दिया। सत्पुरुषों का ऐसा अत्युत्तम स्वभाव होता है कि वे मृत्यु पर्यंत मनोहर फल देने वाले सत्य तथा धर्म का त्याग नहीं करते। यद्यपि हमारे लिए आप लोग तथा ये कौरव दोनों ही बराबर हैं, फिर भी विद्वानों के द्वारा धर्मात्माओं के प्रति पक्षपात उचित कहा गया है। नेत्रहीन तथा दुष्ट धृतराष्ट्र ने पहले ही धर्म का त्याग किया और लोभ से स्वयं आप लोगों का राज्य हड़प लिया। आप लोग तथा वे कौरव दोनों ही उनके पुत्र हैं, इसमें संदेह नहीं है। पिता पांडु के मृत हो जाने पर उन महात्मा के बालकों के ऊपर उन्हें कृपा करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने पुत्र दुर्योधन को मना नहीं किया। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो यह अनर्थ ना होता। जो होना है वह हो चुका। होनहार कभी मिथ्या नहीं होता। यह दुर्योधन दुष्ट है, आप लोग धर्मात्मा एवं सत्यवादी हैं, इसलिए अंत में निश्चित रूप से उसका ही अशुभ होगा। जो बीज यहां उसने बोया है वह अवश्य उत्पन्न होगा। इसलिए निश्चय ही आप लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों का अवश्य ही शुभ होगा, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर महात्मा व्यास जी ने उन पांडवों को प्रसन्न कर दिया। तब युधिष्ठिर आदि पांडवों ने पुनः उनसे यह वचन कहा। पांडव बोले, हे नाथ, आपने सत्य कहा, किंतु मलिन चित्त वाले ये दुष्ट हमें इस वन में भी बार बार निरंतर दुखी दे रहे हैं।
इसलिए हे विभो, हमारे अशुभ का नाश कीजिए और हमें मंगल प्रदान कीजिए। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने हम लोगों से कहा था कि तुम लोगों को सर्वदा शिव की आराधना करनी चाहिए, किंतु हम लोगों ने प्रमाद किया और उनकी आज्ञा के पालन में शिथिलता की। अब आप पुनः उस देवपार का उपदेश दीजिए। नंदेश्वर बोले। यह वचन सुनकर व्यास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पांडवों से प्रेम पूर्वक कहने लगे। व्यास जी बोले, हे धर्म बुद्धि वाले पांडवों, मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण ने सत्य ही कहा था, क्योंकि मैं भी सदाशिव की उपासना करता हूं। आप लोग भी प्रेम पूर्वक उनका सेवन कीजिए, जिससे सदा अपार सुख की प्राप्ति होती है। शिव जी की सेवा न करने के कारण ही सारा दुख होता है। नंदीश्वर बोले। उसके अनंतर विचार करके मुनिवर व्यास जी ने पांचों पांडवों में अर्जुन को शिव पूजा के योग्य समझा और इसके बाद उन मुनिश्रेष्ठ ने उनके लिए तपस्या का स्थान निश्चित कर धर्मनिष्ठ पांडवों से पुनः यह कहा। व्यास जी बोले, हे पांडवों, मैं तुम लोगों की हित की जो बात कह रहा हूं उसे सुनो। तुम लोग सज्जनों के रक्षक सर्वोत्कृष्ट परब्रह्म शिव का दर्शन प्राप्त करो। ब्रह्मा से लेकर त्रिपरार्थ पर्यंत जो भी जगत दिखाई पड़ता है वह सब शिव स्वरूप है, इसलिए यह पूजा तथा ध्यान करने योग्य है। शंकर जी सभी प्रकार के दुखों को विनिष्ट करने वाले हैं, अतः सभी लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए। थोड़े समय में ही भक्ति से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अति प्रसन्न होने पर महेश्वर भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं, यह बात सुनिश्चित है। अतः भोग एवं मोक्ष का फल चाहने वाले पुरुषों को सर्वदा शिव जी की सेवा करनी चाहिए। शिव जी साक्षात पुरुषोत्तम है, दुष्टों के विनाशक और सज्जनों के रक्षक हैं। परंतु सबसे पहले स्वस्थ मन से शक्र विद्या का जप करना चाहिए। श्रेष्ठ कहलाने वाले क्षत्रिय के लिए यही विधि है। अतः दृढ़चित होकर अर्जुन को सर्वप्रथम शक्र विद्या का जप करना चाहिए। इंद्र पहले परीक्षा करेंगे, उसके बाद संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हो जाने पर इंद्र सर्वदा विघ्नों का विनाश करेंगे और शिव जी का उत्तम मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर बोले। व्यास जी ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को अपने पास बुलाया और उन्हें इंद्र विद्या का उपदेश दिया और तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने भी स्नान कर पूर्वाभिमुख होकर उसे ग्रहण कर लिया। उस समय उदार बुद्धि वाले मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव पूजन के विधान का भी उपदेश दिया था। व्यास जी बोले, हे पार्थ, आप इसी समय शीघ्र ही यहां से अत्यंत शोभा संपन्न इंद्रकील पर्वत पर जाइए और वहां गंगा के तट पर स्थित होकर भली भांति तपस्या कीजिए। यह अदृश्य विद्या सर्वदा आपका हित करेगी। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद पांडवों से कहा, हे श्रेष्ठ राजाओं, आप लोग धर्म का आश्रय लेकर यहां निवास करें। आप लोगों को श्रेष्ठ सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले। उन पांडवों को यह आशीर्वाद देकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके मुनीश्वर व्यास क्षण भर में अंतर्धान हो गए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस समय शिव स्वरूप मंत्र के कारण अतुल तेज धारण किए हुए अर्जुन भी अत्यंत दीप्तिमान दिखाई पड़ने लगे। उस समय उन सभी पांडवों ने अर्जुन को देखकर यह निश्चय कर लिया कि हम लोग अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि अर्जुन का तेज बड़ा हुआ है। उन लोगों ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, व्यास जी के कथन से प्रतीत होता है कि इस कार्य को तुम्हें सिद्धि प्राप्त करनी है। कोई दूसरा इस कार्य को नहीं कर सकता, अतः जीवन को सफल करो। अर्जुन से इस प्रकार कहकर उनके विरह से व्याकुल हुए समस्त पांडवों ने न चाहते हुए भी उन्हें आदरपूर्वक वहां भेज दिया।
अर्जुन को भेजते समय दुख से भरी हुई पतिव्रता द्रौपदी ने नेत्रों के आंसुओं को रोककर यह शुभ वचन कहे। द्रौपदी बोली, हे राजन, व्यास जी ने आपको जैसा उपदेश किया है वैसा आपको प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। आपका मार्ग मंगलप्रद हो और भगवान शंकर जी आपका कल्याण करें। उसके अनंतर पांचों, द्रौपदी सहित पांडव, अर्जुन को आदरपूर्वक विदा करके अत्यंत दुखी होते हुए परस्पर मिलकर वहां निवास करने लगे। हे ऋषि सत्तम, सनत कुमार, सुनिए। पांडवों ने वहां रहते हुए आपस में कहा कि दुख उपस्थित होने पर भी प्रियजन का संयोग बना रहे तो दुख नहीं जान पड़ता, किंतु प्रियजन के वियोग रहने पर दुख आ पड़े तो वह निरंतर द्विगुणित हो जाता है। उस समय धैर्यवान को भी धीरज कैसे रह सकता है? नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार पांडवों के दुख प्रकट करने पर करुणा सागर ऋषिवर्य व्यास जी वहां आए। तब दुख से व्याकुल हुए वे पांडव व्यास जी को नमस्कार करके आसन देकर आदरपूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर यह वचन कहने लगे। पांडव बोले, हे श्रेष्ठोत्तम, हे प्रभु, सुनिए, हम दुख से जल रहे हैं, किंतु हे मुनि, आज आपका दर्शन पाकर हम लोग आनंदित रहे हैं। हे प्रभु, आप हम लोगों का दुख दूर करने के लिए कुछ काल पर्यंत यही निवास कीजिए, क्योंकि हे विप्रशे, आपके दर्शन मात्र से सारा दुख नष्ट हो जाता है। नंदीश्वर बोले, उन लोगों के इस प्रकार कहने पर उन ऋषिवर ने उनके सुख के लिए वहां निवास किया और वे अनेक प्रकार की कथाओं से उस समय उनका कष्ट दूर करने लगे। हे सन्मुने, व्यास जी के द्वारा की जाती हुई वार्ता के समय उन्हें प्रणाम करके विनीतात्मा धर्मराज ने उनसे पूछा। युधिष्ठिर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे महाप्राग, आपके वचनों से मेरे दुख की शांति हो गई, किंतु हे प्रभु, मैं आपसे जो पूछता हूं उसे बताइए। क्या इस प्रकार का दुख पहले और किसी को भी प्राप्त हुआ है, अथवा यह महान दुख हमें ही मिला है और किसी को नहीं? व्यास जी बोले, हे युधिष्ठिर, पूर्व समय में निश्चत देश के अधिपति महात्मा नल को आपसे भी अधिक दुख प्राप्त हुआ था। राजा हरिश्चंद्र को भी अत्यधिक दुख प्राप्त हुआ था, जो अनिर्वचनीय और सुनने मात्र से दूसरों को भी दुखित करने वाला है। हे पांडव, वैसा ही दुख श्री रामचंद्र जी का भी था, जिसे सुनकर स्त्री पुरुषों को अत्यधिक कष्ट होता है। मैं पुनः इसका वर्णन करने में असमर्थ हूं, अतः शरीर को दुखों का समूह समझकर इस समय तुम्हें शोक का त्याग करना चाहिए। जिस किसी ने यह शरीर धारण किया है वह दुखों से व्याप्त हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। सर्वप्रथम माता के गर्भ से जन्म लेना ही दुख का कारण होता है। फिर कुमार अवस्था में भी बालकों की लीला के अनुसार महान दुख होता है। इसके अनंतर मनुष्य युवावस्था में दुख रूपी कामनाओं का भोग करता है। हे युधिष्ठिर, अनेक प्रकार के कार्यभारों से तथा दिनों के गमन आगमन से पुरुष की सारी आयु इसी प्रकार नष्ट हो जाती है और मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं रहता। अतः अंत समय में जब पुरुष की मृत्यु होती है उस समय उसे इससे भी अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसके बाद भी अज्ञानी मनुष्य अनेक प्रकार के नरकों की पीड़ा प्राप्त करते हैं। इसलिए यह सब असत्य है। आप सत्य का आचरण कीजिए। जिस प्रकार भी शिवजी संतुष्ट हों उसी प्रकार कार्य मनुष्य को करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उन सभी भाइयों ने अनेक प्रकार की वार्ताओं तथा मनोरथों से समय बिताना प्रारंभ किया। कठिन पहाड़ी मार्गों से जाते हुए दृढ़ व्रत वाले अर्जुन भी एक यक्ष को प्राप्त कर उसी के साथ अनेक डाकुओं का संहार करते हुए मन में हर्षित हो उत्तम इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने गंगा के समीप एक सुंदर स्थान को प्राप्त किया, जो स्वर्ग से भी उत्तम तथा अशोकवन से युक्त था। वहीं पर वे बैठ गए। इसके बाद स्वयं स्नान करके श्रेष्ठ गुरु को नमस्कार कर उन्होंने
यथोपदिष्ट वेश धारण किया और इंद्रियों को वश में करने के पश्चात एकाग्रचित हो स्थित हो गए। उस समय वे अत्यंत सुंदर समसूत्र युक्त पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके आगे आसनस्थ होकर उत्तम तेजोराशि शिवजी का ध्यान करने लगे। इस प्रकार अर्जुन तीनों समय स्नान करके बारंबार अनेक प्रकार से शिवजी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। इसके बाद उस समय उनके शिरोभाग से निकले हुए तेज को देखकर इंद्र के अनुचर भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह इस स्थान पर कब आ गया। उन्होंने पुनः अपने मन में विचार किया कि यह समाचार इंद्र से निवेदन करना चाहिए। परस्पर ऐसा कहकर वे शीघ्र ही इंद्र के समीप गए। चर बोले, हे देवेश, कोई देवता, ऋषि, सूर्य अथवा अग्निदेव इस वन में घोर तप कर रहे हैं। हम लोग उन्हें नहीं जानते। उनके तेज से संतप्त होकर हम लोग आपके पास आए हैं। हमने उस चरित्र को आपसे कह दिया। अब आप जैसा उचित हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर बोले, दूतों के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन का अभिप्राय जानकर पर्वत रक्षकों को विदा कर स्वयं वहां जाने का विचार किया। हे विप्रेंद्र, वे शचीपति इंद्र ब्रह्मचारी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा के लिए वहां पहुंचे। तब उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की और आगे खड़े होकर स्तुति करके उनसे पूछा कि इस समय आप कहां से आए हैं, यह बताइए। तब उनके द्वारा प्रीतिपूर्वक इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन के धैर्य के परीक्षणार्थ देवराज इंद्र प्रति प्रश्न करने लगे। ब्राह्मण बोले, हे तात, तुम इस समय युवावस्था में तप क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी ये तपस्या सर्वथा मुक्ति के लिए है अथवा विजय के लिए है? नंदीश्वर बोले, इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने अपना सारा समाचार कह सुनाया। तब उन ब्राह्मण ने पुनः यह वचन कहा। ब्राह्मण बोले, हे वीर, तुम क्षात्र धर्म में स्थित होकर सुख पाने की इच्छा से जो तप कर रहे हो वह उचित नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, क्षत्रिय तो मुक्ति हेतु तप करता है। हे श्रेष्ठ, इंद्र सुख देने वाले देवता हैं, वे मुक्ति नहीं दे सकते। इसलिए तुम्हें इस सकाम तप को छोड़कर सर्वथा श्रेष्ठ तप करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, उनके इस वचन को सुनकर दृढ़व्रत एवं विनयी अर्जुन ने क्रोध किया और उनका निरादर करते हुए कहा, मैं ना तो राज्य के लिए ना तो मुक्ति के लिए तप कर रहा हूं। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं व्यास जी की आज्ञा से इस प्रकार का तप कर रहा हूं। हे ब्रह्मचारिण, अब यहां से शीघ्र चले जाओ। मुझे अपने संकल्प से मत गिराओ। तुझ ब्रह्मचारी का यहां क्या प्रयोजन है? नंदीश्वर बोले, ऐसा कहे जाने पर वे इंद्रदेव प्रसन्न हो उठे और वज्र आदि अपने उपस्करणों से युक्त अद्भुत तथा मनोहर अपना रूप उन्होंने दिखाया। तब इंद्र ने रूप को दिखाकर अर्जुन को आनंदित किया और अर्जुन लज्जित हो उठे। इसके बाद उन्हें आश्वस्त करके इंद्र ने पुनः यह वचन कहे। इंद्र बोले, हे तात, हे धनंजय, हे महामते, तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो वह वर मुझसे मांगो। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तब इंद्र के उस वचन को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे तात, हर प्रकार से शत्रुओं से पीड़ित मुझे विजय प्रदान करें। शक्र बोले, हे तात, दुर्योधन आदि तुम्हारे शत्रु बड़े बलवान हैं और द्रोण, भीष्म एवं कर्ण ये सब निश्चय ही युद्ध में दुर्जय हैं। साक्षात रुद्र का अंश द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तो अत्यंत दुर्जय है। वे सभी भीष्म, द्रोणादि मुझसे भी असाध्य हैं, तो भी आपके हित की बात करता हूं। हे वीर, इस अश्वत्थामा पर विजय प्राप्त करने में कोई भी समर्थ नहीं है, केवल शिव ही समर्थ हैं। इसलिए अब तुम शिव मंत्र का जप करो। सभी लोगों के स्वामी चराचरपति, स्वराट और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शंकर सब कुछ करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा आदि देवश्रेष्ठ सबको वर देने वाले विष्णु
मैं, स्वयं इंद्र, अन्य देवगण तथा विजय की अभिलाषा वाले दूसरे लोग, ये सभी भगवान शिव की उपासना करते हैं। हे भारत, आज से इस मंत्र का जप छोड़कर पार्थिव विधान से नानाविध उपचारों के द्वारा तन्मय होकर भक्तिभाव से शिव जी की आराधना करो। इस प्रकार पार्थिवार्चन तथा ध्यान के द्वारा तुमको अचल सिद्धि इसी समय प्राप्त होगी, इसमें संदेह ना करो। नंदीश्वर बोले। ऐसा कहकर इंद्र ने अपने सभी सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सावधान होकर इनकी रक्षा करने के लिए सदा यहां उपस्थित रहो। इसके बाद इंद्र ने अपने अनुचरों को अर्जुन की रक्षा आदि का आदेश देकर वात्सल्य पूर्वक अर्जुन से पुनः कहा। इंद्र बोले, हे परंतप, हे भद्र, तुम कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य मत करना। यह विद्या तुम्हारे कल्याण के लिए होगी। साधक को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। रक्षक तो शिव जी हैं ही, वे तुमको संपत्तियों के साथ फल मोक्ष भी प्रदान करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को चले गए। पराक्रमी अर्जुन भी सुरेश्वर को प्रणाम कर संयचित होकर शिव जी को उद्देश्य करके उसी प्रकार का तप करने लगा। जानते हैं इंद्र की परीक्षा के बाद शिव जी ने अर्जुन की परीक्षा किस प्रकार ली, अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।